हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है, कृष्णा नगर के सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिया गया है। गुलमोहर की पौध को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर इस भूखंड की परिसीमा पर लगाया जाता है। इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास लगा हुआ लॉन है। विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भाग में फूलों के पौधे के बीज बोने हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? यदि मूल बिंदु ए हो तथा यदि मूल बिंदु सी हो तो ट्राइंगल पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे। दूसरी चीज क्या पूछा है? साथ ही दोनों स्थितियों में त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप क्या देखते हैं, अर्थात आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं इन दोनों स्थितियों का एरिया निकालने के बाद। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो फर्स्ट पार्ट है, मूल बिंदु ए और मूल बिंदु सी मानते हुए ट्राइंगल पी क्यू आर के शीर्षों को फाइंड करना, ये हम प्रीवियस वीडियो में फाइंड कर चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखिए और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने यदि मूल बिंदु ए है तब पी क्यू आर के क्या कोऑर्डिनेट होंगे और यदि मूल बिंदु सी है तब पी क्यू आर के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है क्योंकि हम इसको प्रीवियस वीडियो में फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पर हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो जब ये दोनों स्थितियों में इसके कोऑर्डिनेट ये मिल जाएंगे हमको, तो अब हमें क्या करना है कि दोनों स्थितियों में त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यानी कि फर्स्ट कंडीशन में और इस सेकंड कंडीशन में हमको इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख ले रहे हैं। अब लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन में ट्राइंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब ट्राइंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल जब हमको इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, इसकी भुजाएं हमको ज्ञात नहीं है, तब हमारे पास फार्मूला होता है, उसको यहां पर अप्लाई करते हैं। 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये होता है हमारा फार्मूला। अब हम इस फार्मूले में इस फर्स्ट वाली कंडीशन के हिसाब से वैल्यूज को प्लेस करते हैं। हम जानते हैं यहाँ पर हमारा x1 x2 x3 और y1 y2 y3 क्या होता है। तो अगर हमने p q r कहा है तो p के जो x और y के कोऑर्डिनेट हैं वो आपके x1 और y1 हैं, q के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं और r के कोऑर्डिनेट x3 और y3 हैं। तो इस हिसाब से वैल्यूज को प्लेस करते हुए हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। लिखेंगे 1/2 x1 आपका है 4 ब्रैकेट y2 आपका है 2 माइनस y3 5 प्लस x2 3 ब्रैकेट y3 माइनस y1। तो y3 कितना है आपका 5 माइनस y1 क्या है आपका p का y कोऑर्डिनेट यानी 6 प्लस x3 आपका कितना है 6 y1 माइनस y2। तो y1 आपका 6 माइनस y2 आपका है 2। हम यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 4 मल्टीप्लाई में ये माइनस का 3 रहेगा प्लस 3 मल्टीप्लाई में माइनस का 1 रहेगा प्लस 6 मल्टीप्लाई में प्लस का 4 बचेगा आपका। आगे सॉल्व करेंगे। 1/2 4 3 जा 12 और प्लस माइनस ये निशान आपका माइनस का रहेगा, इधर प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 और प्लस 6 4 जा 24 1/2। अब यहाँ पर -12 -3
ये हो जाएगा -15। अब 24 से माइनस कर देंगे तो बचेगा आपके पास प्लस का 9। तो इस प्रकार से आपका कितना फाइंड हो गया, 9/2 वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट या वर्ग मात्रक, आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। तो इस प्रकार से फर्स्ट कंडीशन, यानी कि जब हमारा मूल बिंदु ए है तब और पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट इस प्रकार से हैं, तो हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया 9/2 स्क्वायर यूनिट फाइंड हुआ। अब हम सेकंड कंडीशन के हिसाब से इस ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं क्या स्थिति बनती है। अब सेकंड कंडीशन में हम ट्राइंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल फाइंड करते हैं। फार्मूला हमारा सेम टू सेम यही रहना है। यहां पर हमारे लिए केवल वैल्यूज चेंज हो जाएंगी बस, क्योंकि यहां पर p के कोऑर्डिनेट, q के कोऑर्डिनेट और r के कोऑर्डिनेट अलग अलग हैं। तो अब हमारा x1 y1 क्या हो जाएगा, x1 y1 क्या हो जाएगा आपका 12 एंड 2, x2 y2 आपका हो जाएगा 13 एंड 6, और x3 और y3 आपका 10 और 3 हो जाएगा। अब हम सीधे वैल्यूज को प्लेस करते हैं, तो लिखते हैं 1/2 x1 आपका है 12 ब्रैकेट। अब आपका क्या होगा, y2 माइनस y1, y2 है 6 माइनस y2 माइनस y3, y3 आपका होगा 3 प्लस x2 आपका होगा 13 ब्रैकेट y3 माइनस y1, y3 कितना है आपका 3 और y1 कितना है 2 प्लस x3 आपका है 10 और y1 माइनस y2, तो y1 है आपका 2 माइनस y2 है आपका 6। इस प्रकार से हमने वैल्यूज को प्लेस कर लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2। अब ये क्या हो जाएगा, 12 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 6 माइनस 3 है तो ये 3 बचेगा, प्लस 13 मल्टीप्लाई यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा, प्लस 10 और यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 4 ब्रैकेट क्लोज्ड। 1/2, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 12 3 जा 36 प्लस 13 1 जा 13 प्लस माइनस माइनस 10 4 जा 40, इतना आएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये माइनस का 40 है और यहाँ पर आपका 36 प्लस 13 है, ये हो जाएगा ऐड होकर के 1/2। इसको आप फिर से लिख लेते हैं, 49 माइनस 40। नेक्स्ट रो में आएगा 1/2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 14 माइनस 40 कितना हो जाएगा 9, और इस प्रकार से यहाँ पर भी आपका 9/2 वर्ग इकाई एरिया फाइंड हो गया। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं दोनों ही कंडीशन में एरिया हमारा बराबर होगा। हालांकि ये चीज आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो, जब ट्राइंगल वही है तो कोऑर्डिनेट के चेंज होने से उसका एरिया चेंज नहीं होगा, एरिया वही रहेगा जब आपका ट्राइंगल सेम टू सेम वही है। तो इसको ऑब्जर्व करने पर आपका फाइनल कंक्लूजन जो निकला उसे आप लिख सकते हो, इसलिए दोनों स्थितियों में क्षेत्रफल बराबर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सोल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।